नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता। मैं पुनः आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिकंदरपुर बलिया मार्ग पर 15 मोड़ के समीप सूर्या हॉस्पिटल का ये प्रांगण है और यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 को जलपा कल्पा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। हम दर्शकों को बता दें कि यह आयोजन बीते 16 सालों से लगातार होते आ रहा है और इस बार जो है 17वीं बार जलपा कल्पा महोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे साथ आयोजक रवि राय जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जलपा कल्पा महोत्सव का औचित्य क्या है, क्या सोच करके इस कार्यक्रम को किया जाता है, इसके पीछे क्या सोच है और किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और रवि जी नमस्कार। और रवि जी पहले तो ये बताइए कि ये जलपा कल्पा महोत्सव का आयोजन आप 17वीं बार करने जा रहे हैं, ये सोच कहाँ से पैदा हुई और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग विशेष क्षेत्रों में प्रतिभावान व्यक्तियों को, जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं जी, उन व्यक्तियों को सम्मानित करने का कार्य करते हैं। और हम लोग हर साल 2 शादियाँ, 2 गरीब बहनों की शादी कराने का कार्य करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है जी कि 2 गरीबों की शादी कराएंगे। जलपा कल्पा महोत्सव को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं, ऐसे में आपके आयोजन में प्रमुख क्या क्या चीज़ें हैं जो आकर्षण का केंद्र रहेंगी? हमने महोत्सव को 5 भागों में डिवाइड किया है जी। आज भी क्षेत्र में देखा जाए, जब निकला जाता है तो देखने को मिलता है काफ़ी गरीब लोग, ऐसे लाचार लोग हैं जिनके पास पैसे के अभाव में वो दवा ट्रीटमेंट उपचार नहीं करा पाते हैं। तो प्रथम चरण हमारा यही है सर कि हम लोग सबसे पहले ये 4 घंटे की उपचारिक व्यवस्था करेंगे जो निःशुल्क रहेगी। मऊ से, बनारस से डॉक्टर आएंगे और वो निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगेगा। 8 बजे से 12 बजे तक चिकित्सा शिविर चलेगा जी। उसके बाद से हम लोग शादी का कार्यक्रम रखेंगे और 12 बजे से लेकर के 7 बजे तक यह शादी का कार्यक्रम चलेगा जो 2 बहनों की शादी करनी है जी। तत्पश्चात तीसरा कार्यक्रम हम लोगों का होगा जो विशेष क्षेत्रों में प्रतिभावान लोग हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम विशेष क्षेत्रों में जी। चौथा कार्यक्रम हम लोगों का रहेगा कवि सम्मेलन का। उसके बाद कवि सम्मेलन होगा और फिर 5वां कार्यक्रम हम लोग का देवी जागरण होगा जी। जलपा कल्पा के नाम पे हम लोग कराते हैं जी। तो माँ जलपा कल्पा की प्रस्तुति की जाएगी संजय। तो कल पूरे दिन सुबह से लेकर के और देर रात तक कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पर। इस कार्यक्रम को लेकर के आप क्षेत्रवासियों से क्या कुछ कहेंगे? मेरी क्षेत्रवासियों से अपील रहेगी, निवेदन रहेगा, मैं हाथ जोड़ करके सभी क्षेत्रवासियों को आग्रह करता हूँ कि 1 अप्रैल को शाम 7 बजे से कार्यक्रम में ज़रूर आएँ। ज़रूर आप लोग अपना आशीर्वचन और स्नेह प्यार दें और उन बच्चियों को, उन बहनों को ज़रूर अपना आशीर्वचन दें क्योंकि आपके ही क्षेत्रवासियों के ही स्नेह प्यार से इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न होने। तो मैं चाहूँगा कि उसके प्रतिभाग बने, उसके साक्षी बने। आशीर्वाद देने से हम सभी को बहुत खुशी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमसे जुड़ने के लिए। देखा आपने कि जलपा कल्पा महोत्सव को लेकर के रवि राय जी ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। आप स्क्रीन पर बैनर्स भी देख रहे होंगे जिसमें राजनीतिक हस्तियों से लेकर के और भोजपुरी गायकों में एक से बढ़कर एक कलाकार और कॉमेडियंस भी इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम में 4 चाँद लगाएंगे। लगातार आप सभी इन चीज़ों को बैनर्स में देख रहे हैं। हम भी अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप सभी इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रतिभाग करें और आयोजकों का हौसला बढ़ाएं जिससे यह कार्यक्रम निरंतर आने वाले वर्षों में इसी तरह निरंतर होता रहे। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।